नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज, और आज बात करते हैं एंटरटेनमेंट जगत के सबसे बड़े मुद्दे यानी नेपोटिज्म के मुद्दे के बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। बॉलीवुड इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, सपनों का शहर है। यहाँ हर साल हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, लेकिन क्या ये सपने सबके लिए एक जैसे होते हैं? यहाँ कहानियां जिंदा होती हैं। हर फिल्म एक नई कहानी, एक नया सपना लेकर आती है, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म का भी बड़ा चक्कर है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी के दिल और दिमाग में रहता है। सालों से इंडस्ट्री पर कुछ खानदानों का राज है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बॉलीवुड पर हावी रहे हैं। इससे बहस और विवाद भी होते रहते हैं। हर कोई इस पर अपनी राय रखता है और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होता। क्या बॉलीवुड सबके लिए बराबर है या सिर्फ कुछ लोगों का अड्डा? ये सवाल हर नए कलाकार के मन में उठता है। चलो इस बारे में और जानते हैं। क्या वाकई में टैलेंट की कदर होती है या फिर सिर्फ नाम चलता है? कुछ खानदानों का दबदबा साफ दिखता है। ये परिवार हर जगह छाए हुए हैं। कपूर से लेकर खान तक उनकी पीढ़ियां यहां राज करती आई है। ये नाम ही काफी है किसी को स्टार बनाने के लिए। इस वजह से उनके बच्चों को आसानी से काम मिल जाता है। उन्हें संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं होती जो बाकी नए कलाकारों को करनी होती है। स्टार किड्स जैसे उन्हें कहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहता है। ये एक तरह का विशेषाधिकार है, लेकिन ये सबको अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग इसे अन्याय मानते हैं। सवाल उठता है, क्या टैलेंट से ज्यादा खानदान मायने रखता है? क्या मेहनत और काबिलियत का कोई मोल नहीं? जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि नेपोटिज्म नए लोगों के लिए रास्ते बंद कर देता है। ये एक बड़ी समस्या है। जिनका कोई बॉलीवुड कनेक्शन नहीं, उनके लिए यहां आना बहुत मुश्किल है। उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। ये बहस सालों से चल रही है। हर कोई इस पर अपनी राय रखता है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला। ये बहस है इंसाफ, मौके और बॉलीवुड की रूह के बारे में। क्या हम एक ऐसा बॉलीवुड देखेंगे जहां टैलेंट की कदर हो, या फिर ये नेपोटिज्म का खेल चलता रहेगा? नेपोटिज्म सीधे शब्दों में अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना है। बॉलीवुड में इसका मतलब है कि अपने परिवार के लोगों को ज्यादा काम देना। ये स्टार किड्स को बड़े रोल देना हो सकता है, या उन्हें ऐसे मेंटर और कनेक्शन देना जो बाकियों को नहीं मिलते। जरा सोचो, दो नए एक्टर्स हैं। एक स्टार किड है जो बॉलीवुड की चकाचौंध में पला बढ़ा है। दूसरा टैलेंटेड है लेकिन बाहर का है और काम की तलाश में है। स्टार किड अपने परिवार की वजह से ऑडिशन में आराम से जाता है। उसे अच्छे से अच्छे एक्टिंग कोच, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे कई ऑडिशन देने पड़ते हैं और अक्सर उसे रिजेक्शन मिलता है। दोनों के सफर में इतना फर्क नेपोटिज्म की नाजस्टिसी दिखाता है। बॉलीवुड का आकर्षण बहुत ज्यादा है। ये शोहरत, पैसा और तारीफ की दुनिया है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्टार किड्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आखिरकार वो बचपन से ही इसका जादू देखते आए हैं। कई लोगों के लिए ये एक स्वाभाविक करियर है, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का तरीका। लेकिन स्टार किड होना दोधारी तलवार है। हाँ, उन्हें शुरुआत में फायदा मिलता है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं। उनकी तुलना हमेशा उनके माता पिता से की जाती है। उनकी हर हरकत पर नजर होती है। कुछ लोग इस दबाव को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। कुछ लोग इस दबाव में दब जाते हैं। सच तो यह है कि टैलेंट का खानदान से कोई लेना देना नहीं है। कुछ स्टार किड्स बहुत टैलेंटेड होते हैं और कुछ सिर्फ अपने नाम के दम पर चलते हैं। आखिर में दर्शक ही फैसला करते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बहस सिर्फ काले या सफेद की नहीं है। ये एक पेचीदा बातचीत है जिसमें हर तरफ से आवाजें आती हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री का बचाव करते हैं। उनका कहना है कि ये भी एक बिजनेस है। हर जगह खानदानी बिजनेस होते हैं, तो बॉलीवुड अलग क्यों? फिर कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री के भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम अमीर लोगों को फायदा पहुंचाता है और टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं देता। कुछ पुराने लोग मानते हैं कि नेपोटिज्म है, लेकिन कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ यही मायने नहीं रखता। टैलेंट, मेहनत और किस्मत भी जरूरी है। ये बहस चलती रहती है। हर कोई अपनी बात रखता है। ये बहस समाज के बड़े मुद्दों को दिखाती है। अमीरी, गरीबी, मौके और सपनों को पाने की कोशिश।
सेक्शन 5 बाहरी लोग जिन्होंने कोड क्रैक किया, चुनौतियों पर विजय। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का साया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई अभेद्य किला नहीं है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है जिन्होंने सपने देखे और नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट और हौसले के दम पर ऊपर तक का सफर तय किया। जैसे शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड। वो मुंबई सिर्फ एक सूटकेस भर सपनों के साथ आए थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया और सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए। फिर प्रियंका चोपड़ा हैं, जिन्होंने ब्यूटी क्वीन के तौर पर शुरुआत की। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर दीपिका पादुकोण तक सफल बाहरी लोगों की लिस्ट लंबी है। यह दिखाता है कि बाहरी लोगों के लिए सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सेक्शन 6 कंगना करण विवाद, एक सार्वजनिक झगड़ा। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात कंगना रनौत और करण जौहर के झगड़े के बिना पूरी नहीं होती। कंगना, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने करण पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका झगड़ा, जो अक्सर सोशल मीडिया और टॉक शोज में दिखता है, ने देश को बांट दिया है। कंगना के समर्थक उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। करण के समर्थक कहते हैं कि वो एक सफल फिल्म मेकर हैं जो टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। कंगना करण की कहानी नेपोटिज्म पर बड़ी बहस का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इस मुद्दे पर गहरे मतभेद और तीखी बहस को दिखाती है। सेक्शन 7 सुशांत सिंह राजपूत की दुखद कहानी, बहस को हवा देना। 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत ने न केवल उनके प्रशंसकों को, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सुशांत, एक टैलेंटेड बाहरी व्यक्ति जो बॉलीवुड में बड़ा नाम बना चुका था, अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और इंडस्ट्री के दबाव पर बहस छिड़ गई। उनकी कहानी ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे कोने हैं। उनकी मौत ने नेपोटिज्म पर बातचीत फिर से शुरू कर दी। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो इंडस्ट्री के काले पहलू का शिकार हुए। नेपोटिज्म के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ा और लोगों ने सवाल उठाए कि क्या टैलेंटेड कलाकारों को सही मौके मिलते हैं। सोशल मीडिया पर आरोपों और साजिशों की बारह आ गई। कई लोगों ने कहा कि सुशांत को इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों ने अलग थलग कर दिया और परेशान किया। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा था और सच्चाई की खोज में कई थ्योरीज सामने आईं। हालांकि उनकी मौत का सच अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड में बाहरी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। ये घटना उन संघर्षों को उजागर करती है जिनका सामना नए और बाहरी कलाकारों को करना पड़ता है। सुशांत का दुखद अंत इंडस्ट्री की खराब व्यवस्था का प्रतीक बन गया, जिससे एक निष्पक्ष और समावेशी बॉलीवुड की लड़ाई को बल मिला। उनकी कहानी ने एक नई बहस को जन्म दिया कि क्या बॉलीवुड में सभी के लिए समान अवसर हैं और क्या बदलाव की जरूरत है। सेक्शन 8 दर्शक बोलते हैं, बॉक्स ऑफिस सफलता और फैन पावर। अंत में बॉलीवुड किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह एक ही ताकत के आगे झुकता है, दर्शकों की पसंद और नापसंद ही तय करती है कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी और कौन सी नहीं। दर्शक ही फिल्म का फैसला करते हैं, कुछ को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं और कुछ को भुला देते हैं। उनकी राय ही फिल्म की किस्मत का फैसला करती है और लगता है कि दर्शक अब आंख बंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वे अब फिल्मों को लेकर अधिक जागरूक और चयनशील हो गए हैं। वो अब पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा आलोचनात्मक और ज्यादा मुखर हैं। वे फिल्मों की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं और अपनी राय खुलकर व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी राय रखने का एक मजबूत मंच दिया है। अब वे अपनी पसंद और नापसंद को सोशल मीडिया पर खुलकर साझा करते हैं। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली फिल्मों का अक्सर ऑनलाइन विरोध होता है। दर्शक अब केवल स्टार किड्स को नहीं, बल्कि असली टैलेंट को महत्व देते हैं। हैशटैग ट्रेंड करते हैं, मीम्स बनते हैं और कड़े रिव्यू पोस्ट किए जाते हैं। ये सब दर्शकों की शक्ति को दर्शाता है। दूसरी तरफ असली टैलेंट दिखाने वाली फिल्मों को, चाहे एक्टर्स किसी भी खानदान से हों, पसंद किया जाता है। दर्शक अब गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। दर्शकों के व्यवहार में यह बदलाव एक अच्छा संकेत है। यह दिखाता है कि वे अब फिल्मों की गुणवत्ता को लेकर अधिक जागरूक हो गए हैं। यह दिखाता है कि वो अब खानदान के नाम पर औसत दर्जे का काम स्वीकार नहीं करेंगे। वे अब केवल अच्छी
और गुणवत्तापूर्ण फिल्मों को ही स्वीकार करेंगे। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक जटिल वास्तविकता, निष्पक्षता की पुकार। बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक पेचीदा मुद्दा है जो इंडस्ट्री की जड़ों में बसा हुआ है। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, एक जटिल सच्चाई जो गहरी भावनाओं को जगाती है। हाँ, स्टार किड्स को कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन यह मानना जरूरी है कि टैलेंट खानदान से परे भी होता है। इंडस्ट्री को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, एक ऐसा माहौल बनाने की जहां टैलेंट न कि खानदान सफलता तय करे। सिर्फ कुछ लोगों के लिए मौके की जगह सबको मौका मिलना चाहिए। दर्शकों की भी भूमिका है, अच्छी सिनेमा का समर्थन करके औसत दर्जे के काम को नकार कर वो इंडस्ट्री की ताकत के समीकरण को बदल सकते हैं। अंत में बॉलीवुड को बदलने की जरूरत है, एक ऐसी जगह बनने की जहां टैलेंट की जीत हो, जहां सबके लिए मौके हों और जहां सपने खानदान के मोहताज ना हो। तो दोस्तों, ये थी एंटरटेनमेंट जगत में नेपोटिज्म की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और नेपोटिज्म का क्या इलाज है, और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा मुद्दा इसे बना दिया गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें